एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी शेप दे दी। मान लो ये क्या है हमारे पास, ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है। ये आपके पास स्फीयर है और इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि ये स्फीयर था, अब क्या किया इसको, आर सेंटीमीटर रेडियस वाला था ये, इसको मेल्ट किया और मेल्ट करके इसको सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। अब एक बात बताइए, एक चीज की आपको एक डायमेंशन गायब होगी की हुई, मतलब नहीं दी होगी। ये आपका सिलेंडर बनाया, इसी को पिघला के, इसी को मेल्ट करके, ठीक है। स्फीयर को आर सेंटीमीटर रेडियस वाला एक स्फीयर है जिसको पिघलाया, जिसको मेल्ट किया, मेल्ट करके इसको क्या किया, मेल्ट, पिघलाया, गरम किया, पिघलाया, इसको अनदर शेप दे दी, वो दे दी सिलेंडर की। अब ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि इसमें मान लो आर सेंटीमीटर और एच सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है कि इसमें एक साइड आपकी गायब होगी, ठीक है। अगर इसकी रेडियस दी होगी, यानी मानव जी क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम इक्वल होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वॉल्यूम मतलब जो मटेरियल इसमें लगा था वही मटेरियल यूज किया गया है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल इक्वल है, जितना इसमें लगा था उतना ही इसमें लगा, बस शेप अलग है। तो इसका मतलब जो इसकी वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम इसकी होगी। वॉल्यूम तो सेम रहेगी क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो वही वाला है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगी मेल्टिंग वाले तो उसमें वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक स्फीयर दिया है, उसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस भी लिख लेते हैं हम, 4.2 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोलता है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और उसको सिलेंडर की शेप में रिकास्ट कर दिया, मतलब उसको दोबारा सिलेंडर की फॉर्म में बनवा दिया। अब आपको पता है दूसरा क्या बना, सिलेंडर। सिलेंडर की आपको डायमेंशंस क्या क्या दी है, इसकी हाइट आपको निकालनी है और रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर दी है। इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितनी है ये, 6 सेंटीमीटर। अब आप देखें अगर तो इसकी वॉल्यूम तो इक्वल आएगी। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट निकालनी है। हाइट आपको नहीं दी तो हाइट क्या होगी, हाइट कौन सी होगी, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट क्या होगी। मतलब अगर इस वाले को हम मेल्ट करते हैं, इस स्फीयर को मेल्ट करते हैं तो सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर कितनी रेडियस वाला बनता है, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला बनता है, बट उसकी हाइट हमें नहीं दी। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ sphere equals to volume of सिलेंडर। तो याद रखना मेल्टिंग वाले क्वेश्चन जो भी होंगे, पिघला के दूसरी शेप रिकास्ट करना अनदर शेप में, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या करना है। आपको वॉल्यूम इक्वेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सबसे बड़ी बात, अगर सेंटर में इक्वल्स टू लगा है तो सामने कभी इक्वल टू नहीं लगाते, दिस इम्प्लाई, इस तरह का साइन लगेगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा और रेडियस तो अलग अलग है, ये कैंसिल नहीं हो सकती। तो 4/3 आर क्यूब, आर लिख लीजिए, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल्स टू आर किसकी है, रेडियस सिलेंडर की क्या है, 6 इंटू
6 इंटू हाइट हमें मालूम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 0.6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, ये भी 0.7, ठीक है, कितना आएगा 0.7, और इधर भी 0.7। तो हाइट जो आपका मल्टीप्लाई करके अब आएगा वो आएगा, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आप, 1.4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट आ जाएगी 4 इंटू 1.4 इंटू ये बनेगा 0.49, और ये बनेगा 5.6 इंटू 0.49। जल्दी से मुझे बताइए हाइट क्या आई, जल्दी से मुझे बताइए हाइट क्या आई। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 0.49, 2.744। 2.744। आपने कर दिया मल्टीप्लाई? यस सर। बिल्कुल, 2.74 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी इसकी हाइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, और मैक्सिमम टाइम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर, 3 स्फीयर्स है, रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब सारे स्फीयर ही है, 3 स्फीयर को पिघला के सिर्फ आपको एक बनाना है, उसकी डायमेंशन बड़ी होगी, उसकी रेडियस ज्यादा होगी, बड़ा बनेगा। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास 3 स्फीयर है, ठीक है। एक आपका है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक आपका है इससे थोड़ा बड़ा 8 सेंटीमीटर, और एक इससे बड़ा 10 सेंटीमीटर, और एक इससे भी बड़ा बनेगा। ये बन गया मान लो। तो ये है आपके 3 स्पेयर्स। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको साथ साथ। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास 3 अलग अलग रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इस वाले की रेडियस हमें पता नहीं है, जो बड़े वाला बनाना है। तो देखिए क्या करना है हमने, ये है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये है 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये है 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको, देखो इसको अगर R1 लिखोगे, इसको R2 लिखोगे, इसको R3 लिखोगे, तो इसको R4 लिख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये तो हमें निकालना है। तो इन तीनों को पिघला के, कौन कौन से, ये तीनों पिघलाने हैं, ये वाले तीनों, ठीक है। इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद रिकास्ट करना है सिर्फ एक स्पेयर में, ये वाले स्पेयर में, इतना बड़ा एक आपको गोला बनाना है, एक स्पेयर बनाना है। तो उसकी रेडियस क्या होगी, हम क्या करेंगे, सबकी वॉल्यूम को ऐड करके, इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेयर। तो वॉल्यूम तो आपको पता है सबकी सेम रहेगी, 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³, और उसके बाद 4/3 पाई R3³ इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, 4/3 पाई R4³। 4/3 पाई आप कॉमन ले सकते हो, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा R1³ प्लस R2³
प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R4 क्यूब। तो यहाँ से 4/3 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। थोड़े नेटवर्क में प्रॉब्लम है, 20 सेकंड्स के लिए रुक जाओ। यस सर। आवाज कट रही है। चलिए, अब आ रही है क्या आवाज? कट रही है आवाज। अभी भी? अब ठीक है। जो हमने लिखा है वो आपको विजिबल है? यस सर। ओके। R4 क्यूब, तो देखो 6 का जब क्यूब करेंगे, 6 6 36 सर 6 216, हाँ जी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ 12 गई। सेंटीमीटर। 8 Yes, sir. 64 512, ये बनेगा 1000 इक्वल्स टू R4 क्यूब। जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1000 प्लस 500 15 17 17 प्लस 16 17 16 प्लस 10 17 26 प्लस 2 17 28 इक्वल्स टू R4 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 12 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 12 इंटू 12 144 इंटू 12, यही बनता है क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ से क्यूब कैंसिल, R4 आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला, ये वाला जो स्पेयर बनेगा, इसकी रेडियस होगी आपकी कितनी? 12 सेंटीमीटर। दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। डीप वेल, कुआं खोदना है, ठीक है। कितना गहरा है? 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर उसका डायमीटर है। And the earth from digging is evenly spread out from to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. हुआ क्या कि एक, देखो अगर मान लो ये जमीन है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पे क्या करना है? एक गड्ढा बनाना है। तो हमने गड्ढा बना दिया मान लो, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना, डायग्राम टाइम लेगा थोड़ा सा। ये हमने क्या बना दिया? गड्ढा बना दिया। ये जमीन का टुकड़ा था, कौन से वाला? ये वाला, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको पता लगे ये जमीन है। ये जमीन का टुकड़ा है और इसके ऊपर हमने वेल बनाया है। तो ये हमारा होगा, यहां से ये बन गया हमारा वेल, जो कितना गहरा है? 20 मीटर डीप। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये है 20 मीटर डीप। तो लिख लेते हैं जो जो इसमें दिया है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि ये कितना गहरा है। जितना गहरा होगा उसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो 20 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे 20 मीटर डीप है तो 20 मीटर हम लिख लेंगे। और रेडियस इसकी आ जाएगी 7/2। रेडियस क्या आ जाएगी? 7/2। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, वो आ जाएगी 7/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 क्या 3.5, बट हम लिखेंगे 7/2, आप लिख लेना। यहाँ पे हुआ क्या कि हमने अब क्या करना है, इसमें जो मिट्टी निकलेगी, जब हम इसकी खुदाई करेंगे, जब हम इस वेल को बनाएंगे, तो इससे मिट्टी निकलेगी। अब इसकी मिट्टी जो निकली उससे क्या बनाना है? एक आपने प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, हाइट आपको निकालनी है। तो तीनों चीजें अलग अलग आएगी, या फिर तीनों में से एक भी चीज अलग होगी। तो आपको पता है, देखो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि क्यूबॉइड की फॉर्म में एक इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया।
तो क्यूबॉइड कैसे बनेगा देखते जाइए। इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म होगा, वो इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिसकी हमें हाइट निकालनी है। ये कुछ प्लेटफॉर्म इन्होंने मिट्टी से जो मिट्टी निकाली उससे बनाया। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी गई है। लेंथ हमें दी गई है 22/14, तो 22 मीटर बाय 14 मीटर, तो ये 14 मीटर है और ये हमें निकालनी है, दिस इज हाइट। अब एक बात बताइए कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये वाली अर्थ बनाई है मैंने, ये इसका पार्ट नहीं है, ये वाला है सॉल्व करने के लिए, ये वाला जो गड्ढा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, बता सकते हो मुझे क्या, बता सकते हो? भी वॉल्यूम सेम होगी सर। वॉल्यूम सेम होगी बेटा, वेरी गुड। क्योंकि जो इसके अंदर से जब हम इसकी खुदाई करेंगे, इसको डिग ये करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी निकलेगी। मिट्टी निकलेगी तो यहाँ पे डाली, उसी मिट्टी से ये बना है, तो जो इसके अंदर से निकलेगी दैट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, डिगिंग से जो यहाँ पे मिट्टी निकलेगी उसी से ये बना है, तो ये बना है, तो इसकी वॉल्यूम जो होगी L/B/H होगी। तो मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम इसकी πr²H इक्वल्स टू इसकी वॉल्यूम L/B/H। तो इसको जल्दी से करिए, मुझे बताइए क्या आया। देखो, πr²H इक्वल्स टू L/B/H। L कितना है, 22 मीटर, 14 मीटर एंड हाइट इज सर 2.5 मीटर आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 22/7, R कितना है इसका, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट इज 20। 2 से 11, 7 से 7, 2 से 10, कितना बनाइए, 770 इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू H। H क्या आ जाएगा, कितना आया ये, सर 2 पॉइंट समथिंग। देखो 11 से कट हो जाएगा, 11 7 से 77 0, और 11 2 से 22, 2 से कट हो जाएगा 35, 7 से कट हो जाएगा 5, 7 जा 35 और 2 7 जा 14, तो 5/2, H इक्वल्स टू 5/2, तो H आ जाएगा आपका 5/2। 2 पॉइंट कितना आया, 2.335 है 2.5 2.5 सेंटीमीटर। इज इट राइट और रॉन्ग, चेक करो जरा आंसर। मीटर मीटर मीटर। हाँ, ये तो मीटर में आएगी, चलो ये तो गलत लिखा मैंने, आंसर देखो आप, आंसर क्या है, ठीक है सर, यही आंसर। यही है ना। ठीक है, फिर टफ था ये क्वेश्चन। नहीं सर। अगला है, टिक मार दीजिए इसमें, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड हमने कर दिया, फोर्थ हम अभी करने वाले हैं। चलिए हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक, सेम क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस क्या है इसमें। अगर मुझे बता सकते हो तो बताओ, अगर आपको समझ आया कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है। सर इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में अलग से रखा था हमने, जो हमने बाहर से जो मिट्टी हमने निकाली थी वो हमने अलग से रख दी थी साइड में। और अच्छा, जो इस वाले क्वेश्चन में हमने मिट्टी निकाल कर उसके अराउंड ही एक सर्कुलर एम्बैंकमेंट बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एम्बैंकमेंट बना दिया है। अब कैसे बनाया वो, देखो हुआ क्या कि मिट्टी निकाली ना, जो मिट्टी निकाली गई वो इसके ऊपर ही रख दी, इसके ऊपर ही रख दी। देखो कैसे, इसी डायग्राम को हम मॉडिफाई करेंगे। डायग्राम कुछ ऐसे ही होगा, थोड़ा सा इसमें अलग होगा,
वो ऐसा कुछ होगा। डायग्राम ध्यान से देखना, ध्यान से। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, आप देख पा रहे हो इसको? यस सर। क्या देख पा रहे हो? नहीं, ये गलत बन गया शायद। ये गलत इसलिए बना क्योंकि हम नीचे चले गए। ये वाला जो पोर्शन होगा, एक सेकंड रुकिए, इसको हम ये यहां से ऊपर को होगा। ये ऐसे कुछ बनेगा। कुछ मिक्स हो गया क्या? मिक्स हो गया डायग्राम में। हम्म, यार फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए, जरूरी है। ऐसा बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब मैं अगर ये अर्थ निकाल दूं बाहर से तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये लो, ये डायग्राम बनेगा, इसका प्रॉपर डायग्राम। अब पहले तो ये बताइए डायग्राम में क्या समझ आ रहा है आपको? सर उसके ऊपर ही खड़ा कर दिया है उसको, मतलब जो मिट्टी बनाई है वो उसको उसके ऊपर ही सिलेंडर के फॉर्म में खड़ी कर दी है। हाँ, एम्बैंकमेंट इस तरह का बनाया, बिल्कुल आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि ये नीचे वाली फिगर है। अब अर्थ कहाँ होगी? अर्थ तो ये वाली है जो हमने पहले भी बनाई थी राउंड ना। होके। जो पहले भी बनाई थी वो अर्थ है। अर्थ ये वाली है मान लो। ठीक है, यहां से ये नीचे को है। अर्थ से नीचे को जो है वो आपका क्या है? अर्थ से जो नीचे को है वो क्या है? ये है अर्थ। अर्थ से नीचे को होगा आपका जो आपने वेल बनाया, वो कितना मीटर डीप है? 14 मीटर डीप है। ठीक है, ये है 14 मीटर डीप। अब दिया क्या गया है कि इससे जो मिट्टी निकली दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। और उससे ये वाला बनाया, ऊपर वाला हिस्सा बनाया, ये वाला। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा अगर बनाया उससे, तो उससे क्या हुआ कि जो इसकी वॉल्यूम होगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं तब पता लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम आपस में बराबर होगी, पर ऊपर वाले की वॉल्यूम निकालने के लिए ये होलो सिलेंडर बनेगा। अब कैसे बनेगा देखना ध्यान से। यहाँ पे ये वाली लाइन आपकी ऐसे ही ऊपर को आएगी, यहाँ पे। ठीक है, और अंदर क्या बनेगा, यही वाला जो सर्कल टाइप था, जो इसका टॉप बनेगा वो इस तरह से होगा।
क्या आप देख पा रहे हो क्या होलो सिलेंडर बना ये कि नहीं? यस सर, दिख रहा देखो ऐसे होता है होलो सिलेंडर, जैसे ये है, अब नीचे भी सेम। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? देखो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बड़े में बना रहा हूं मैं इसको, बड़ी शेप दे रहा हूं इसी क्वेश्चन को। ये जो ऊपर वाला टॉप है वो इस तरह से होगा, और यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा। वो क्या होता है, इसकी जो वॉल्यूम निकलती है, देखो जो मिट्टी, अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूँ, कि जो मिट्टी डालेंगे ना वो इस वाले पोर्शन में डालेंगे, क्योंकि बीच में तो डाल नहीं सकते, फिर तो उस वेल में चली जाएगी मिट्टी, तो इस तरह से बना के लाएंगे उसको। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें मिट्टी डाली जाएगी। बीच वाला तो खाली छोड़ा जाएगा, बिकॉज फिर तो मिट्टी चली जाएगी उसमें नीचे। ठीक है, ये मिट्टी डाली जाएगी, बीच वाला पोर्शन आपका खाली रहेगा। समझ रहे हो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। समझ रहे हो ना बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो मिट्टी इस पोर्शन में डालेगी, और यस इस सर। पोर्शन की जो वॉल्यूम है ना बेटा, वो कैसे निकलेगी, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मतलब क्या निकलेगी, बाहर वाला जो आपका सिलेंडर बन रहा है, इसको लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, R1 ले लेते हैं इसका, माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर 2H। ये माइनस करोगे तो इससे बीच वाले पोर्शन का क्या किया आपने, बाहर वाले की वॉल्यूम निकाली, उससे पूरा कवर हो गया, अंदर वाला भी, फिर अंदर वाले की वॉल्यूम निकाल के, ये वाले की वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दी, तो उससे क्या निकलेगी, ये वाली वॉल्यूम निकलेगी जहां पे बैक मिट्टी डाली गई है। समझ रहे हो बात को? इम्बैंकमेंट का निकल जाएगा ना। हाँ, तो सर जो बड़ी छोटा वाला छोटे जो इंटरनल रेडियस है वो तो 1 जो उसका हाँ दिया है, वेल वो का अभी रेडियस ही होगा उस ना। पे मैं आऊंगा, अभी उस पे मैं आऊंगा, वो अभी बताऊंगा आपको। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? दोनों बताओ जल्दी से। यस यस सर। सर। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखो अब रेडियस का भी फंडा है। रेडियस क्या है, अंदर की रेडियस तो वैसे ही रहेगी सेम। रेडियस क्या दी है इसमें, पहले 3 मीटर, डायमीटर दिया है 3 मीटर, तो रेडियस होगी 1.5 अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली रेडियस कितनी होगी, 1.5। यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर को निकल गया, इसको अंदर खींचते हैं। चलिए, 1.5 रेडियस होगी, तो 1.5 लिख लेते हैं इसमें, 1.5, 1.5 मीटर। अब यहाँ पे भी रेडियस क्या होगी, जो मैं इसको अलग से बनाया, उसमें भी हम इतना ही लिखेंगे 1.5। उसमें भी क्या लिखेंगे हम, 1.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 मीटर आ गई, तो इसमें क्या करना है हमने, और साथ में बोलता है जो मिट्टी फैलाई गई है ये 4 मीटर इसकी विड्थ है। मतलब जो मिट्टी फैलाई गई है उसकी यहां से यहां तक कितनी विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये वाली, ये है कितनी, 4 मीटर। तो बेटा बाहर की रेडियस कितनी हो गई पूरी, क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। 5.5 हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐड करना पड़ेगा इतना। ये है 4 मीटर बाहर को इन्होंने मिट्टी फैलाई। आप समझ गए, अंदर को मिट्टी नहीं फैला सकते, मिट्टी इस वाले पोर्शन में ही रहेगी, ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि अंदर डालेंगे तो अंदर को चली जाएगी मिट्टी। तो आप समझ गए, तो 4 ऐड कर देंगे, 4 रेडियस ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 5.5 मीटर। तो आउटर रेडियस मतलब ये वाली R2, नहीं सॉरी R1, R1 आपकी आ जाएगी 5.5। बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करना है, तो बड़े वाले की रेडियस ये है, छोटे वाले की रेडियस 1.5 है। समझ गए बात को? अब हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आगे? यस सर। तो इसमें भी यस। हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। तो वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, तो कैसे करेंगे वॉल्यूम इक्वेट, हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट।
तो वॉल्यूम ऑफ वेल तो आपको पता है सिलेंडर की शेप में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच 1 स्क्वायर एच माइनस पाई आर 2 स्क्वायर एच, इस तरह से निकल जाएगी। तो पाई की वैल्यू पाई यहीं पे रखिए, 2 मिनट रुकिए, फिर आवाज कट रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आ रही आवाज है आ रही है? सर। आ रही है ना। चलो पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अंदर क्या बच जाएगा, एच भी कॉमन ले सकते हो बेटा, क्योंकि ये दोनों जो एच है ना यहाँ पे वो इसके दिए गए हैं, और हाइट हमें निकालनी है, इसकी हाइट ही हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। कौन से वाले पोर्शन की, यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट क्या होगी वही निकालनी है। तो उसको हमने ले लिया है एच, उसको हमने, या फिर उसको H2 ले लीजिए, इसको H2 ले लीजिए, बिकॉज H हम ले लेते हैं इसकी हाइट को, तो H2 ले लेते हैं इसको, H2 ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, H2 निकालना है हमें। H तो हमने इसको ले लिया, इसकी हाइट को H लिया है, और H कितना है 14 मीटर है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अंदर सॉरी अंदर क्या बच गया था, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे R स्क्वायर H, R कितना है 1.5 इंटू 1.5, ये है वेल का जो है, इंटू H, हाइट कितनी है इसकी 14, इक्वल्स टू H, यहाँ पे H2 होगा, ये अंदर से कॉमन लिया है हमने, यहाँ से लिख भी ले बेटा, लिखना है ऊपर है ना, हाइट H1 ले लेंगे हम, H2 और H1 लेना पड़ेगा, फिर ये भी H1 होगा, H1 ले लेंगे हम हाइट ऑफ वेल, और H2 ले लेंगे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो मेंशन कर सकते हो आप अगर करना चाहो, और यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो R1 आपने लिया क्या चीज, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, और R2 लिया आपने इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, लिख लेना पूरा। चलिए क्वेश्चन आगे करते हैं 14, और यहाँ पे H2 कितना है नहीं पता, और R1 स्क्वायर, R1 कितना है, R1 आपके पास है 5.5 स्क्वायर, और माइनस R2 स्क्वायर कितना है 1.5 स्क्वायर। जल्दी से करिए, टाइम हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.125 1.125 इज द राइट आंसर, बट मुझे कैलकुलेशन बताइए जल्दी जल्दी, 15 इंटू 15 225 इंटू 14 यस सर। इक्वल्स टू H2। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप करना चाहो तो, अगर नहीं करना तो छोड़ दीजिए, इसको 30.2 डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बनेगा 5 5 25, और ये 3025 बनेगा, ये कितना बनेगा 30, 30.25 हाँ। है ना। फिर यस माइनस ये बनेगा 2.12 2.25, तो ये मल्टीप्लाई करो बेटा, जल्दी बताओ मुझे, 30.25 माइनस 2.25, ये कितना बच गया 28। यस सर। इधर मल्टीप्लाई करके कितना आया, 3150, और H2 क्या आ जाएगा आपका 31.50 डिवाइडेड बाय 28। जल्दी से इसको सॉल्व करो, क्या आया आंसर आपके पास, जो आया क्या सेम वही आया हमारे पास भी। अभी तो कैंसलेशन भी कर सकते हैं यस इसको, सर। 2.50 डिवाइडेड बाय 28, 1.125 इज द राइट आंसर। मतलब हाइट कितनी होगी इसकी 1.125 मीटर। दिस वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया। अगर डायग्राम समझ में आ गया, आपको पूरा पता लग गया किस तरह से डायग्राम बनाया, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन यस सर। पूरा क्लियर है? ओके मानव जी। जी सर।
हो गया क्लियर क्वेश्चन? कोई दिक्कत यस परेशानी? सर। ओके, नहीं सर। अब हम यहीं पे क्लास को स्टॉप करेंगे बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट 7 सेकेंड्स, तो इसमें कुछ नहीं हो ओके पाएगा। सर, थैंक यू सर। ठीक है फिर, Thank you, sir. ओके बाय बाय, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव नाउ, टेक केयर।